मैं ये नाटक देख रही हूँ। आपने तो मेरी माँ के बनाए नियमों को पूरी तरह तोड़ दिया है। मायके में बेटियों के ठाठ होते हैं, वो यहाँ आकर कपड़े बर्तनों में हाथ नहीं लगाती। रसोई तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ मैं उल्टी गंगा बहती हुई देख रही हूँ। भाभी, आपकी बहू ने आपकी फूल सी बच्ची को रसोई में झोंक लिया। देख लो, संभल जाओ, बहू की लगाम खींच लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खाट पकड़कर बैठी रहे और आपकी बेटियां रोटी पकाएं, झाड़ू पोछा करे। कामनी बहू गुस्से में बोली। उन्होंने अपनी भतीजी पूनम को बच्चे की मालिश और उसके कपड़े धोते देख लिया था। इसी बात पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जबकि सरोजनी जी ने अपनी बहू के लिए मालिश वाली लगा रखी थी, मगर आज पूनम अपनी खुशी से अपनी भतीजी की मालिश कर रही थी। सरोजनी जी के दो बच्चे हैं, मंजेश और पूनम। उन्होंने मंजेश की शादी 6 महीने बाद ही बेटी पूनम की शादी कर दी। दोनों ननद भाभी लगभग एक ही उम्र है। जल्दी शादी होने के कारण पूनम अपनी भाभी शिखा के साथ 6 महीने के साथ रह पाई, मगर दोनों में दोस्ती हो गई। सरोजनी जी ने भी दोनों के बीच ऐसे मधुर संबंध बने रहें, ऐसी कामना की। इसलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। जहां पूनम सूट जीन्स टॉप पहनती थी, वहीं उन्होंने शिखा को भी इसकी पूरी छूट दी। बस व्यवहार त्योहार में उसकी रिश्तेदार के सामने साड़ी पहनने बात रखी, जिसे शिखा ने स्वीकार किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि बहू की मर्यादा होती है। घर के अंदर वो भी कुछ पहने, परंतु समाज में चलन है, निभाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जैसे पूनम नौकरानी लगती थी, सरोजनी जी ने शिखा को नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया। एक बार शिखा ने मना किया, मगर उस पर सरोजनी जी बोली, बेटा, हमारी सारी उम्र परिवार में निकल गई है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरी बहू दोनों की उम्र यही काम करते हुए निकले। इसलिए मैंने पूनम को भी आत्मनिर्भर होने के लिए सपोर्ट किया, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। बेटा, इतना पढ़ लिख कर घर में इतना बेवकूफ़ी ही होती है। घर के काम तो चलते ही रहेंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर तुम छुट्टी ले लिया करोगी, इतना मुझे यकीन है। मुस्कुराते हुए जब सरोजनी जी ने कहा, तो शिखा अपनी सास के विचारों से बड़ी गर्वित हुई और कहा, मम्मी जी, मैं तो नौकरी करना चाहती थी, बस डर रही थी कि कहीं आप मना ना कर दें। मगर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माँ के हाथ से निकलकर मैं दूसरी माँ के सानिध्य आ गई हूँ। इसी तरह सास बहू और ननद बहुत अच्छी साठ गांठ में हो गई। मगर जहाँ इतना प्यार और अपनापन हो और सहयोग की भावना देखने को मिले, तो कई लोग उसे देखकर जल्द भूल जाते हैं और ये नहीं चाहते कि ऐसी एकता प्यार लोगों के बीच बना रहे, बस आ जाते हैं फूट डालने में। उन्हीं में से एक कामनी जी, जो कि सरोजनी की बड़ी ननद थी, कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी भाई साहब से मिलने और शिखा को नवजात शिशु को देखने उसके घर आई हुई थी, और वहाँ पूनम को शिखा बहू की सेवा करते देख हुए नाराज हुई और अपनी भाभी सरोजनी को ये बात बता रही थी। ननद पर पद बहुत ऊंचा होता है और ये इस तरह के मायके में आकर किसी की सेवा नहीं करती। तभी पूनम कॉफी लेकर बुआ और माँ के पास पड़े झूले में बैठ गई और बोली, माँ, मैंने अभी भी भाभी को लड्डू और दूध दे दिया है और गुड़िया भी सो गई है। अच्छा सुनो माँ, आज भाभी का हलवा खाने का बहुत मन है। रात को भी उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। आप घी और मेवा निकाल दीजिए, मैं बना दूंगी। और दोपहर के खाने में हरी सब्जी तड़का लगाकर मूंग की दाल और गरम गरम रोटियां बना दूंगी। बिटिया, तुम इस घर की बेटी हो, चुपचाप अपनी कॉफ़ी पियो। ये रसोई जच्चा बच्चा खाना पीना की चिंता तू मत कर, समझी? कामनी बुआ आंखें दिखाते हुए बोली, अरे बेटा, मैं करती हूँ ना। सरोजनी जी डरते हुए बेटी से बोली, मेरी प्यारी बुआ, आपकी राजकुमारी अपनी ससुराल में भी काम करती है ना। और माँ बाप ठंड के समय सुबह तो आपके हाथ पाँव गठिया के कारण काम नहीं करते। रात का खाना आप बना देंगे, क्योंकि मुन्नी के पास रखूंगी, तभी भाभी थोड़ा आराम कर लेंगी, क्योंकि वो रात भर तो उन्हें बहुत परेशान करती है। अपनी बेटी की बात सुनकर सरोजनी जी को अपनी बात समझाने का मौका मिल गया और वो बोली, अच्छा, ये मेरी बेटी के अंदर इस तरह की भावना नहीं है, और ना ही ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की कि बेटियां सेवा नहीं करती, मेवा खाती है। बस ननद के पास नाम डरा कर इज्जत करवाने लगती हैं। एक ननद भी रिश्ता सहेलियों जैसा हो जाए, तुम दोनों जैसा प्यार और सम्मान हो, ना ही ओहदे का फर्क हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना ना हो, पद का घमंड ना हो। कामनी जी को अपनी भाभी की बात समझाते हुए देर न लगी। भाभी की बात का इशारा उनकी तरफ था। उन्हें भी टीका टिप्पणी कर पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी भाभी का बहुत दर्द दिया। और छोड़ो तुम, माँ बेटी बहू के लिए मैं बनाऊंगी आटे गुड़ और लापसी, बहुत फायदा करेगी। इतना ताकत आ जाएगी कि अच्छा बच्चा आगे भी क्या परेशान नहीं होंगे। मगर बुआ, तुम क्यों कैसे करोगी? तुमने तो कभी रसोई की देहरी पार नहीं की। मायने में काफ़ी का एक घूंट लेकर पूनम इतराते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम मुझे ताने मारेगी? अपनी भतीजी की कान मरोड़ते हुए बोली कामनी। हुआ अपना साल संभालते हुए रसोई में पहुंची। पीछे पीछे भाभी
सरोजनी जी भी ने उनका हाथ बटाने लगी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।